पटौदी हेली मंडी फर्रुखनगर व भोड़ा कला में अल्टरनेट डेज वैकल्पिक दिन के हिसाब से खुलेंगी दुकानें। कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए एसडीएम पटौदी ने आज अधिकारियों से मीटिंग के बाद में नगर पालिका पटौदी हेली मंडी फर्रुखनगर व भोड़ा कला में दुकानें एवं प्रतिष्ठान किस हिसाब से खुलेंगे उसके आदेश जारी कर दिए। आदेश के अनुसार दुकानें अल्टरनेट डेज वैकल्पिक दिन के हिसाब से खुलेंगी। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को सराफा, कपड़ा, जूता, जनरल स्टोर, गिफ्ट सेंटर, चूड़ी, पूजा का सामान खोला जाएगा। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार इलेक्ट्रॉनिक्स, लोहे, हार्डवेयर, पत्थर वाला, बर्तन, घड़ी, चश्मा, मोबाइल, बांस बल्ली, शटरिंग, ऑटोमोबाइल्स, टायर ट्यूब वेल्डिंग, हर प्रकार की रिपेयरिंग खोली जाएंगी। वहीं किराना, सब्जी, फल, मिठाई, टायर ट्यूब, पंचर, बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें, कृषि उपकरण और कृषि मैकेनिकल कार्य, फोटोस्टेट, दूध और घी रविवार को छोड़कर प्रतिदिन खोले जाएंगे। मेडिकल की दुकानें प्रतिदिन खोली जाएंगी। सभी विभागों के विकास कार्य जिनमें 10 से कम लेबर है उनको आरंभ किया जा सकता है। नगर पालिका क्षेत्र की सभी दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 4 बजे तक खोली जाएंगी। सभी ढाबे या रेस्टोरेंट खुल सकते हैं, लेकिन इनकी हाउस सर्विस पर पाबंदी रहेगी और जो इस तरह के दुकानदार हैं वो फेस मास्क, हैंड ग्लव्स व हैंड सैनिटाइज़र का व्यापक रूप से इस्तेमाल करेंगे। अंदर बैठकर ना खाएंगे, यानी पैक करके खाना दिया जाएगा। रिहायशी क्षेत्र शहरी में सभी सुबह 9 बजे से सायं 9 बजे तक तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी समय खुल सकते हैं। कंटेनमेंट जोन के लिए कोई छूट नहीं है, उनके लिए सभी आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी जारी रहेगी और कंटेनमेंट जोन में लोगों के बाहर जाने पर पूरी पाबंदी रहेगी। व्यापारी इस अधिसूचना का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत धारा 54 से 60 के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका क्षेत्र की सभी दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 4 बजे तक खोली जाएगी। सभी दुकानदार मार्केट के अंदर कम से कम 2 गज की दूरी ग्राहक व दुकानदार के बीच बनाए रखें समेत सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बरकरार रहेंगे। पटौदी से मीर सिंह के साथ राधे पंडित की रिपोर्ट। जितनी भी आइटम्स हैं नॉन एसेंशियल उनको 2 भागों में बांटा है। 3 दिन एक तरह की दुकानें खुली रहेंगी और 3 दिन दूसरी तरह की, यानी टोटल 6 दिन खुलेंगी दुकानें। इतवार को ये सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसमें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी मैं आपको नाम बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स, लोहे की दुकान, हार्डवेयर, पत्थर, बर्तन, घड़ी, चश्मा, मोबाइल, बांस बल्ली, शटरिंग, ऑटोमोबाइल्स, वेल्डिंग, हर प्रकार की रिपेयरिंग खोले जाएंगे। और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार जो बाकी 3 दिन हैं उसमें सराफा, कपड़ा, रेडीमेड, साड़ी, लूज़ कपड़ा, जूता, जनरल स्टोर, गिफ्ट सेंटर, चूड़ी, पूजा आदि का सामान खोला जाएगा। यानी ये तकरीबन हमने 99% आइटम इसमें कवर कर लिए हैं। तो ये मतलब बाज़ार में भीड़ नहीं होगी और यहाँ पे जो बाज़ार है वो मेन रोड पे है, इसलिए हम सारी दुकानें एक दिन नहीं खोल सकते। इसलिए तकरीबन ऑल्टरनेटिव डेज पे एक दुकान यहाँ पे खुलेगी। होटलों को लेकर क्या स्थिति है? हाँ जी, होटल, ढाबे, होटल जो शहर के जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, वो 9 बजे सुबह से लेके शाम 9 बजे तक रहेंगे खुले। और जो गांव के हैं, गांव में जैसे ट्रक वालों के लिए हैं, लंबे रूट की गाड़ी हैं, उनके लिए हैं, उनके लिए कोई टाइम नहीं है। ठीक है, वो रात को भी खुले रह सकते हैं, सुबह भी खुले रह सकते हैं। और कुछ दुकानें हैं जो 6 के 6 दिन खुली रहेंगी। इसमें किराना, सब्जी, फल, टायर ट्यूब, बिल्डिंग मटीरियल, कृषि उपकरण, कृषि मैकेनिकल कार्य, फोटोस्टेट, दूध और घी। ये इनमें पहले से मतलब बदलाव ये है कि पहले ये 7 दिन खुलते थे, अभी 6 दिन खुलेंगे, केवल संडे को बंद रहेंगे।
7 के 7 दिन केवल मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी और सभी दुकानों का जो टाइम है वो हमने चेंज कर दिया है। अब जो नया टाइम टेबल है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है सभी तरह की दुकानों का, होटल ढाबों को छोड़कर। और मेडिकल स्टोर? मेडिकल की दुकानों का कोई टाइम नहीं है, ये 24 घंटे खुली रह सकती हैं। इसके साथ साथ निर्माण कार्य जिसमें 10 लेबर से कम काम करते हैं उसमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो बिना परमिशन लोग शुरू कर सकते हैं अगर उनका नक्शा पास है तो। 10 से ज़्यादा लेबर की अगर ज़रूरत है तो वो एसडीएम ऑफिस में संपर्क करें या सरल पे अप्लाई करें, उनको हम परमिशन दे देंगे अलग से। और होटल में खाना सिर्फ टेक अवे होगा या खा सकते हैं? होटल में बैठ के खाना अलाउड नहीं है, होटल में से पैक करवा के आप ले जा सकते हैं, आप अपनी गाड़ी में बैठ के खाएं या अपने घर जाके खाएं। चाय की दुकानें खुली रहेंगी लेकिन वहाँ बैठना अलाउड नहीं है, वहाँ किसी तरह का बेंच, स्टूल या कुर्सी बैठने के लिए नहीं होगी। और डिस्पोजल गिलास होंगे, उसमें किसी तरह का कांच या प्लास्टिक का गिलास अलाउड नहीं है, स्टील का भी। मतलब वन टाइम यूज़ कागज़ के गिलास इस्तेमाल केवल मान्य होंगे, इसके अलावा किसी भी तरह के गिलास वहाँ पे मतलब मान्य नहीं होंगे। और नाइयों की दुकान को लेकर क्या दिशा निर्देश? नाइयों की दुकान के लिए अलग से एक पूरी चिट्ठी जारी हम कर रहे हैं। उसमें एक तो ये है कि उनका 15 दिन में एक बार टेस्ट है जो वो कंपलसरी है 15 दिन में, और उनको अपनी दुकान पर रजिस्टर रखना होगा कि किस दिन किन किन लोगों की कटिंग की, उनके एड्रेस क्या हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर क्या हैं। दूसरी बात, वो अपनी चेयर को और जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको सैनिटाइज़ करते रहेंगे, और चेयर को तो हर कस्टमर जब भी चेंज होगा चेयर को सैनिटाइज़ करेंगे। और दुकान के अंदर किसी तरह का वेटिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि ये दुकानें छोटी होती हैं तो 2 या 3 से ज़्यादा कस्टमर अंदर रह नहीं सकते। अगर 2 कारीगर हैं तो 2 चेयर पे हैं, इसके बाद जगह वहाँ पे नहीं बचती। इसलिए वेटिंग एरिया अगर उन्होंने बनाना है तो वो दुकान के बाहर बनाएं, और वो भी सिंगल बेंच रख के, केवल सिंगल स्टूल जो होता है, ठीक है। और वो कोशिश करें अपॉइंटमेंट सिस्टम पे काम करें, फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लें उसके बाद आएँ, क्योंकि वेटिंग अलाउड नहीं है यहाँ पे। थैंक यू। और कोई दिशा निर्देश दिए हो आज की मीटिंग में आपने? और दिशा निर्देश बस ये है कि सख्ती हम पहले से ज़्यादा बढ़ाएंगे, लोग घरों से ज़्यादा निकलेंगे अब, ठीक है। हमारी जो सख्ती है वो पहले से भी ज़्यादा होगी, और लोग घर से निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, बिना मास्क के घर से ना निकलें। और जैसे ही सामान अपना बाज़ार से ले आ सीधा अपना घर जाएं, रास्ते में कहीं बैठना, चाय की दुकान पे मतलब बैठना, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। और लॉकडाउन जो 24 मार्च से जो लागू था वो अभी आगे 17 मई तक जारी है, और लॉकडाउन की बाकी शर्तें एज इट इज़ रहेंगी, उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। सब्जी मंडी में पिछले दिनों खबर आई थी कि थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, तो उसको लेकर क्या आपने निर्देश? हमने दोनों सब्ज़ी मंडी में अभी 2 पटवारी लगा दिए हैं, और हम सब्ज़ी मंडी में भी आड़तियों के सैंपल कल से ले रहे हैं हम, क्योंकि सुनने में आया है कि सुबह भीड़ ज़्यादा होती है, और कुछ लोकल लोग भी हैं जो सब्ज़ी खरीदने के लिए जाते हैं। हम लोकल लोगों को सब्ज़ी खरीदने के लिए सब्ज़ी मंडी में नहीं जाने देंगे, वो दुकानों से अपना सामान खरीदें। कल से हम सब्ज़ी मंडी में सख्ती अपनी बढ़ाएंगे और वहाँ भी भीड़ भाड़ कम करेंगे, और वहाँ से हम सैम्पलिंग कल से ही शुरू कर देंगे, ताकि हमें पता लगे कि कहीं संक्रमण की जगह तो नहीं बन गई है ये सब्ज़ी मंडी। थैंक यू। और लोगों को कुछ खास कहना चाहेंगे आप? खास ये है कि ख़राब टाइम है, अभी तक कोरोना योद्धा के रूप में पुलिस प्रशासन लोगों के साथ खड़ा था, और हम लोगों को ये कह रहे थे कि मतलब घर के अंदर रहो, और डॉक्टर इलाज कर रहे थे। अब कोरोना योद्धाओं की संख्या बढ़ गई है, अब आम आदमी जो घर से बाहर निकलेगा, काम के लिए निकलेगा, कहीं लेबर के लिए जाएगा, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएगा, तो उसको भी अब कोरोना योद्धा की भूमिका में आना पड़ेगा, क्योंकि हमने कोरोना के साथ लड़ना भी है, काम भी करना है, और बीमार भी नहीं होना है, और अपनी ज़िंदगी भी बचानी है, दूसरे की ज़िंदगी भी बचानी है। इसलिए लोग सावधानी
से अपना काम करें, सावधानी से घर से बाहर निकलें, बिना काम घर से बाहर ना निकलें, केवल बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। थैंक यू सर।